So children, let's continue with exercise 2.1 and question number 4, chapter 2, relation and function. So true and false, we have to find the given statement is true and false, and if the condition is false then we have to give the correct answer. So fourth question tha, first part, if P equals to M cross N and Q equals to N cross M, then P cross Q, that is the Cartesian product of P cross Q equals to M cross N, N cross M. Is it true? But not, because हमने जब यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखा तो P क्रॉस Q that is कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा कुछ ये हमें मिलता है, so this condition is false, यानी कि फर्स्ट पार्ट आपका false है. Now second condition, if A and B are non-empty set, if A Cartesian product A cross B is a non-empty set और order पे X and Y such that, तो क्या ये कुछ condition true है? A and B are non-empty set, are non-empty set. A and B दो सेट हैं which are non-empty sets. Then Cartesian product A cross B is a non-empty set of the pairs X and Y. तो Cartesian product यानी कि कुछ इस तरीके से X and Y pairs के लिए इनका जो Cartesian product है A cross B, X and Y such that X is element of A and Y is element of B. क्या ये सही होगा? Yes, it is correct. तो it is true condition. A and B are non-empty set है, तो इनका order pair भी एक non-empty set होगा. तो इस condition में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B है वो X और Y दो एलिमेंट्स की हेल्प से शो किया जा रहा है, सच दैट X एलिमेंट होगा फर्स्ट सेट का और Y यानी कि सेकंड एलिमेंट होगा सेकंड सेट का. तो यहाँ पर केवल हमें ये देखना है, इस कंडीशन को आपको देखना है. सो X इज एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, सो यस ये होता है, एंड Y इज एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट, सो इट इज ट्रू. सो दिस कंडीशन इज ट्रू. नाउ थर्ड पार्ट इज if A is equals to condition, if A is equals to 1,2, then B is equals to 3,4. So A cross B intersection 5, is it true and false? We have to find. So B intersection 5, B set का intersection, B intersection 5 means 3,4 and intersection 5. जब आप किसी भी सेट का 5 के साथ यानी कि नल सेट के साथ आप इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं तो आपको 5 ही मिलता है, यानी कि नल सेट ही मिलता है. तो अब आप सेकंड स्टेप में A क्रॉस 5, अब आप A के एलिमेंट कुछ हैं 1,2 एंड इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको फाइंड करना है नल सेट के साथ, तो इस कंडीशन में 5 ही होगा. तो दिस इज द कंडीशन, दिस इज द राइट कंडीशन, दैट सो इट इज ट्रू. सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 4. Now question number 5, and this question is related to order triplet. Question number 4 आपका order triplet को लेकर है. So question number, it is question number 5. So if A equals to -1, 1, if A equals to -1, 1, then find A cross A की वैल्यू क्या होगी, यानी कि इस ऑर्डर ट्रिपलेट की वैल्यू क्या होगी. तो A क्रॉस A को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर पहले A क्रॉस A यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को इनका फाइंड करते हैं. तो A क्रॉस A इज -1, 1 क्रॉस -1, 1. सो -1, then -1, 1, then 1, -1, then 1, 1. So this is the A cross A, this is the A cross A. Now A cross A यानी कि इन दो के साथ एक थर्ड A को हम वापस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1,
-1, ये हमारा a क्रॉस a की वैल्यू है 1, -1, 1, 1. नाउ then -1, -1, so this is the वैल्यू. अब आप ये तो देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट a क्रॉस a में आप ये समझ सकते हैं कि a क्रॉस a यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो हमें यहाँ पर a क्रॉस a के अंदर टोटल एलिमेंट जो मिलेंगे यानी कि टोटल ऑर्डर पेयर वो हमें 8 मिलेंगे. तो दैट इज 1 2 3 4 यहाँ और 2 एलिमेंट्स इसके, तो दैट इज टोटल एलिमेंट्स यहाँ पर हमें 8 मिलते हैं. यानी कि आप सीधे 2 क्रॉस 2 कर लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट का, यानी कि 2 एलिमेंट्स इसके, 2 एलिमेंट्स इसके और 2 एलिमेंट्स इसके, दैट इज 8 एलिमेंट्स. सो नाउ स्टार्ट करते हैं. अब देखिए यहाँ पर ये एक एलिमेंट है तो ये इसके साथ फर्स्टली मल्टीप्लाई होगा, तो -1, -1 एंड -1. सो दिस इज फर्स्ट, देन -1, -1 एंड 1 सेकेंड, फिर इसको लेते हैं, देन -1, -1, -1 थर्ड, -1, 1 एंड 1, -1, 1 एंड 1, दिस इज फोर्थ. देन इसको लेते हैं इस कंडीशन में 1, -1, -1. नाउ 1, -1 एंड देन 1. नेक्स्ट लास्ट वाले को इसके साथ, इन दोनों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 1, 1, -1 देन 1, 1. So total number of pairs are 8. 1 2 3 4 5 6 7 8, and this is the order triplet of a cross a. This is your answer number 5. So please note it down. Now proceed to question number 6. Proceed to question number 6. Question number 6. So this is if A cross B equals to, if A cross B equals to A comma X, A comma Y, B comma X and B comma Y. So find A and B. Find A and B. अब बिल्कुल आप लोग परेशान ना हो इस क्वेश्चन को देख के कि A एंड B कैसे फाइंड करना है. वेरी इजी क्वेश्चन. सो अब आप ये देखिए कि हमने पहले डिस्कस किया है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट एलिमेंट हमेशा हमारा फर्स्ट सेट के साथ फर्स्ट सेट से रहता है, सेकंड एलिमेंट हमारा सेकंड सेट से रहता है. यानी कि यहाँ पर स्मॉल a आपका जो एलिमेंट है वो आपका a सेट का है. स्मॉल a एलिमेंट आपका a सेट से लिया गया है, तो ये सेट a है, ये सेट b का एलिमेंट है. अगेन a सेट का एलिमेंट एंड अगेन सेट b का एलिमेंट. कुछ इस तरीके से ये हमें मिलते हैं. ये आपका यहाँ पर अगेन सेट a एंड सेट b, सेट A, सेट B, कुछ इस तरीके से हमारे एलिमेंट हैं. तो अब आप देखिए कि यहाँ पर x y हमारा B सेट से और यहाँ x y हमारा B सेट से और A सेट से A और B. तो बहुत इजी है फाइंड करना. यानी कि A एंड B, A सेट के अंदर हमारे जो एलिमेंट होंगे टोटल वो क्या हो गए हमारे A कॉमा B, A कॉमा B A सेट के अंदर, और B सेट के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो X एंड Y. B सेट के जो एलिमेंट हैं दैट इज X एंड Y. सो दिस इज आवर आंसर. बस इतनी सी बात थी इस क्वेश्चन को लेके. आप दोबारा से समझ लीजिए कि A सेट यानी कि फर्स्ट एलिमेंट हमेशा फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है और
सेकंड एलिमेंट हमेशा सेकंड सेट से बिलोंग करता है। तो सेकंड सेट में आने वाले जो है, देखिए फर्स्ट में आपका ए आया है एंड बी आया है ओनली, तो फर्स्ट सेट में आपके ए एंड बी एलिमेंट्स हैं एंड इन सेट बी x and y, so only x and y elements हैं। So this is the answer number 6. Please note it down.